नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए पॉइंट्स के ऊपर। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रा की। तो ड्रा तो देखो 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई ड्रा इस हफ्ते में नहीं आया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ओवर है और आज थर्सडे है। तो हम डेली यही उम्मीद करके बैठते हैं कि शायद आज ड्रा आ जाए, आज आ जाए, लेकिन अभी तक कोई ड्रा नहीं आ रहा है। काफ़ी कन्फ्यूज़न की जो सिचुएशन है वो बना रखी है ईआरसीसी ने। कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ड्रा आएगा। आने को तो हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, लेकिन क्लैरिटी कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिस्टम चल रहा है, और अगर डिले हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये भी अभी तक कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है, सब कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। तो आप लोग भी कंफ्यूज्ड ही हो, इसमें समझ नहीं आ रही होगी आपको भी, क्योंकि अभी तक सीआरएस पूल की भी दिक्कत थी कि उसमें सारी चेंजेस हो गई हैं। क्या है अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है उस, या तो ये कंपाइल नहीं कर पाए हैं डाटा प्रॉपरली अभी तक, एक वो रीज़न हो सकता है। दूसरा, वहाँ पे इलेक्शन डिक्लेयर हो गई हैं, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि गो स्लो कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं 1 महीने के लिए, बट देयर इज़ नो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनीथिंग। अब ये 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ड्रा नहीं आया। तो लेट्स होप कि आज ही ड्रा आ जाए कोई, और आज कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलें। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ कैटेगरीज जो हैं हमारे पास, सीईसी है, जनरल है, फ्रेंच लैंग्वेज है, हेल्थ केयर है, ट्रेड है, एजुकेशन है और पीएनपी है। ये कैटेगरीज हमारे पास हैं जो कि एज़ पर जो लेवल्स प्लान इन्होंने किया था नवंबर में, उस लेवल्स प्लान में ये कैटेगरीज दी। एजुकेशन अब रिसेंटली ऐड कर दी गई है, तो ये कैटेगरीज अभी प्रेजेंटली हमारे पास हैं। लेकिन अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाएं, अगर हम इनकी वेबसाइट देखें तो वेबसाइट में ये कैटेगरीज अभी भी करंट कैटेगरीज में दिखा रहा है। फ्रेंच लैंग्वेज तो है, उसके ड्रा भी आ रहे हैं। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ ऑक्यूपेशंस ये पहले तो नहीं था, अब ये भी इसमें आ रहा है। ट्रेड, इसके लिए हालांकि कुछ एलोकेशन अलग से नहीं दिखाई गई है, मगर इसमें शो हो रहा है इनकी वेबसाइट पे। ट्रेड ऑक्यूपेशंस तो खैर है ही है। एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस पहले उसने कोई एलोकेशन नहीं है इसकी भी, लेकिन इसमें कैटेगरी दिखा रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी है एजुकेशन ऑक्यूपेशंस। तो आज की डेट में ये कैटेगरी है, लेकिन जिनका अब दिखाते हैं आपको कि किसका किसका इन्होंने एलोकेशन दे रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2025 के लिए एलोकेशन जो सीईसी और जनरल कैटेगरी में थी वो है 82,980। इन दोनों कैटेगरीज का अगर हम टोटल मिलाएं तो ये 82,980 है। इसमें से 9,350 सीईसी कैटेगरी में अब तक आ चुके हैं। बाकी जो है अभी बैलेंस है लगभग 73,000। तो अब टाइम देखिए, उसी हिसाब से जितना टाइम अभी बचा है, तो इस कैटेगरी में अगर 9 मंथ्स बच रहे हैं तो 8,000 के करीब हर महीने का जो आईटीएस जो है इन दो कैटेगरीज में इशू होनी चाहिए। तो आएंगे, ड्राज आएंगे और आईटीएस भी आएंगी। तो आज के हिसाब से अगर 8,000 पर मंथ जो है वो आईटीएस इशू होंगी तो ये अपना कोटा पूरा कर पाएंगे दिसंबर तक। नेक्स्ट फ्रेंच लैंग्वेज है, वो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 11,000 वो कर चुके हैं और 29,000 का टोटल टारगेट है, और 18,000 अभी इसमें 18,500 हो चुका है, और अब रहता है इसमें 11,000 पेंडिंग है अभी। ये देखिए 18,500 इसमें हो चुका है। नेक्स्ट ट्रेड का अभी तक कोई ड्रा नहीं आया। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज का अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है। इन दोनों कैटेगरीज में 12,375
जो इनको कोटा अलाट किया गया है 12,375, तो ये भी ड्राज अभी पेंडिंग है। एजुकेशन का कोई क्लियर नहीं इन्होंने किया है कि किसके साथ इसको मर्ज करेंगे, चाहे इन कैटेगरीज के साथ करते हैं या ये जनरल वाला और सीईसी वाला जो 82,000 का है इसके साथ करते हैं, अभी क्लियर कुछ नहीं है। तो एनीवेज कुछ ना कुछ तो कोटा इसका भी एजुकेशन का अलग से अलाट करना पड़ेगा। तो ये सारी प्लानिंग जो है हो सकता है या तो ये सारी प्लानिंग चल रही है और इसके चलते सारा हो रहा है, या फिर जैसा मैंने पहले बताया कि इलेक्शन का चक्कर भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है पीएनपी, उसमें 55,000 का टारगेट है इनका। तो 55,000 में कुछ कैंडिडेट्स इसके हो सकते हैं जो इसमें से आएंगे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, और मोस्टली इसमें डायरेक्ट एंट्री वाले कैंडिडेट्स होते हैं। लास्ट ईयर भी शायद आउट ऑफ 1,10,000 जो टोटल था एलोकेशन इसकी, तो पीएनपी के जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू थे वो लगभग 10-15 हज़ार थे शायद, ज़्यादा नहीं थे। बिजनेस के 2,000 है इस बार, और डिफरेंट पायलट्स में 10,920 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। एआईपी जो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसमें 5,000 का कोटा है, और क्यूबेक में 34,500 का कोटा है। तो ये सारा कोटा है इसमें, और टोटल जो है थोड़ा सा आगे हो गया, इट इज़ 2,32,150 जो टोटल कैंडिडेट्स इसमें लिए जाएंगे। तो टोटल 2,32,150 इन सारी कैटेगरीज में जो इमिग्रेशन का टारगेट है वो है। तो अभी 3 महीने जैसे बीत चुके हैं और क्लैरिटी है नहीं। पीएनपी अभी तक ढंग से उनके भी ड्रा नहीं आ रहे, पीएनपी के भी, और फेडरल का तो आपको बता ही दिया सारी सिचुएशन। देखिए ड्रा तो आने हैं, बट जो उनकी कन्फ्यूज़न उनके लेवल पे है वो लगता है अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा, या डाटा कंपाइलेशन का इशू है। और दूसरा इन्होंने नंबर ऑफ़ जो ऑफिसर्स हैं वो भी कम किए हैं। जब स्टाफ कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो है डिले होगा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो लेट अस होप कि जल्दी जल्दी आईआरसीसी जो अपना क्राइसिस है इससे बाहर आए और जल्दी से ड्रास वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से होल्ड किए जाएं, जिससे लोगों को भी कन्फ्यूज़न ना हो और सब काम जो है वो स्मूथली रन हो सके। तो ये है सिचुएशन। जो टारगेट्स हैं वो अभी काफ़ी हैं, ड्रास तो आएंगे कैंडिडेट्स तो इनको लेने ही है। और यही नहीं है, अभी देखिए जैसे स्टूडेंट्स का भी इन्होंने कोटा वगैरह कम किया है, तो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी हैं उनके वहाँ कनाडा के अंदर। दूसरा जो अमेरिकन टैरिफ्स जो चल रहा है इनका कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से भी सारा टर्माइल फैला हुआ है। तो लेट अस सी कि क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि आज भी कोई अच्छा सा ड्रा आ जाए। इसके बाद अब रिप्लाई कर लेते हैं आपके जो क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपके भी नहीं हैं, थोड़े से हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। 476 आफ्टर लूजिंग LMIA पॉइंट्स, लेट अस सी। बिल्कुल जी 476 तो हो सकता है आपके आगे भी कैंडिडेट्स काफ़ी हों, तो कब तक नंबर आ पाता है जी वो CRS पूल के बाद डिसाइड करते हैं। बट हालांकि कोई बहुत नीचे भी नहीं है, लेकिन ठीक है अभी क्लियर सिचुएशन जो है वो CRS पूल की जो आती है पूरी लिस्ट, तो उसके बाद फिर करते हैं डिस्कस इसको। तो 475 है रादर, तो इट्स ए गुड स्कोर, कोई चिंता की बात नहीं है। ट्रेड के ड्रा का कोई इंफॉर्मेशन है ना जी, कोई इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं है, ना PNP के आ रहे हैं ज़्यादा, ना इसके आ रहे हैं फेडरल वाले भी, कोई ड्रा आया ही नहीं है। बट ये है कि इन्होंने एलोकेशन तो जैसा मैंने बताया ट्रेड की भी एलोकेशन कर रखी है, तो ड्राज आएंगे, हो सकता है थोड़ा डिले होके आए। जब डिले होके आएगा तो फिर कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, कि रोज़ ही हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से रिज्यूम हो जाए सारा PNP और ये फेडरल वाला भी, एक्सप्रेस एंट्री के ड्राज भी, तो
सिचुएशन जल्दी से जल्दी क्लियर होती चली जाए। 448 थोड़ा सा कम है स्कोर, आप कोशिश करिए इंक्रीज़ करने की, क्योंकि सिचुएशन जो अगर तो कोई ट्रेड वगैरह या कोई और कैटेगरी है फिर तो ठीक है, फिर तो चांस ब्राइट है। अगर जनरल में है तो फिर आपको थोड़ा सा अपना स्कोर जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है इस समय। वाहे गुरु मेहर करे, बिल्कुल जी, ये सही कहा आपने। व्हाट अबाउट केयर गिवर्स हु आर आउटसाइडर्स ऑफ कनाडा? तो आउटसाइड वालों के लिए तो अभी खोला ही नहीं है, और क्योंकि इन कनाडा फोकस है तो हो सकता है ये कोटा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर ये खोलते हैं। कब खोलते हैं कुछ क्लैरिटी उसमें नहीं दे रखी है, तो अभी कुछ नहीं, इस पर बात नहीं कर सकते हैं। 31 मार्च ਨੂੰ केयर गिवर वाले प्रोग्राम च ਉਹਨਾਂ ਤੇ जो फाइल सबमिट ये सब नू PR मिलेगी। अब ये अभी कितनी फाइल्स इन्होंने एक्सेप्ट की हैं कुछ, क्योंकि ऑफलाइन भी ले रहे थे ये स्पेशल केसेस में, तो कितने एप्लीकेंट्स हो गए हैं इसके बारे में कुछ आ जाएगा अपडेट। वैसे तो वो तो पूरा सबमिशन तो पूरा हो गया है, जो रीच हो गई है इनकी लिमिट जो थी 2750 की लिमिट तो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो ओवर कितने हो गए, अगर तो पूरे ही होंगे फिर तो ठीक है, अगर उसके अलावा ऊपर कैंडिडेट्स आ गए हैं, खैर कुछ रिजेक्शन भी होंगी, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इन्होंने ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं लिए होंगे तो ओवर सबमिशन अगर ना हुई होगी तो सबको मिल जाएगी, अगर ओवर सबमिशन होगी तो कुछ रिजेक्शंस भी आ जाएंगी। रिजेक्शंस वैसे भी देखिए 100% जो एप्लीकेंट्स हैं, अगर इन्होंने बीच में वो गैप नहीं रखा होगा वेट लिस्ट टाइप का कुछ, तो फिर तो सबको मिलेगा ही मिलेगा जो इनकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है, अनटिल एंड अनलेस फाइल में कोई ख़राबी हुई तो। जैसे क्वालिफिकेशन है, आपकी एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम अगर कुछ होती है तो बात दूसरी है, अदरवाइज सबको मिलेगा। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया है सिस्टम तो फिर तो थोड़ा सा वो होगा, फिर और ज़्यादा स्क्रूटनी होगी। तो लेट अस सी, कुछ क्लैरिटी आ जाए तो ये थे आपके नए क्वेश्चंस। अगर और कुछ क्वेश्चंस आपके हों तो आप शेयर कीजिए, यहाँ पे हम डिस्कस करते ही हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और चैनल की सपोर्ट के लिए आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स का सहारा ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।